जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है चौथी औद्योगिक क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसे संक्षेप में उद्योग 4.0 भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम उत्तरों का इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। चौथी औद्योगिक क्रांति वह चरण है, ठीक है, जिसमें उन्नत डिजिटल तकनीकों, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D पेंटिंग, ब्लॉकचेन आदि का उपयोग करके औद्योगिक और सामाजिक प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा रहा है। मुख्यतः जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उद्योगों का डिजिटलीकरण करने से संबंधित है, जिसके लिए एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग, मतलब मेन जो की पॉइंट उसे याद रखना है आपको, ताकि ये अगले बीपीएससी के लिए भी प्रश्न है। तो इसको ध्यान रखते हुए आप इसे शॉर्ट में याद रखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन तकनीकी, एआई, मशीन लर्निंग आदि का प्रयोग करके उद्योगों का डिजिटल रूपांतरण करना। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तकनीकी एकीकरण, भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों का संगम, एआई, निर्माण प्रक्रिया में मानव के बजाय मशीनों की भूमिका, ठीक है। स्वचालन, उत्पादन और सेवाओं में मानव श्रम की जगह रोबोट। ये दोनों तो पॉइंट लगभग सेम ही हो गए। एआई के द्वारा ही स्वचालन आ रहे हैं, तो एआई और स्वचालन एक साथ कर दीजिए। उत्पादन और सेवाओं में मानव श्रम की जगह रोबोट और एआई। यहाँ भी है मानव के बजाय मशीनों की भूमिका, तो बात वही है, मशीनों की भूमिका मतलब रोबोट या एआई। तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो दोनों को समराइज करके एक ही में लिख दीजिए। डाटा की शक्ति, ठीक है, बिग डाटा और डाटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स करके हम त्वरित निर्णय ले सकेंगे उद्योगों के संबंध में, निर्माण और प्रोडक्शन कम करने या बढ़ाने में, या मांग अनुसार सप्लाई के लिए उत्पादन करने में। तेज परिवर्तन, तकनीकी प्रगति बहुत ही तीव्र गति से हो रही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी पहुंच हो रही है, ठीक है। भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक अवसर मिल रहा है, ठीक है, ताकि हम वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादन को ला सकें, ठीक है। और इसमें आपने क्या लिखा है, चुनौतियाँ, डिजिटल विभाजन को जन्म देगा, ठीक है। डिजिटल विभाजन इस तरह से, क्योंकि जो कंपनियों के पास कम पूंजी है वे डिजिटल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए डिजिटल विभाजन को जन्म देगा। रोजगार असमानता, अब क्योंकि इसमें रोबोटिक्स और एआई का प्रयोग करके ऑटोमेशन लाया जा रहा है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। तकनीकी निर्भरता और मानवीय भूमिका में कमी, ठीक है, इसमें तकनीकी निर्भरता बढ़ेगा। सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम, ये हो सकता है कि अगर मशीनें गलत करती हैं या कोई गलत निर्णय लेती है तो ये पर्यावरण और मानव के लिए खतरा बन सकती हैं। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ, ये भी सही है। भारत सरकार के प्रयास, चलिए बढ़िया है। डिजिटल इंडिया मिशन, अच्छा, इसमें अब अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन की सहायता से उद्योग को डिजिटल करना, मेक इन इंडिया मिशन से भारत में निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के द्वारा एआई के बारे में अधिक रिसर्च करना। पीएम गति शक्ति योजना, प्रश्न के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त अगर देखा जाए तो पीएम गति शक्ति योजना है। स्किल इंडिया मिशन है, ये जो है डिजिटल स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बेरोजगारी को कम करके उद्योगों में जब डिजिटलीकरण होगा तो रोजगार बने रहे, मतलब कि उद्यमिता अर्थात मजदूर, श्रमिक और ऑटोमेशन दोनों में बैलेंस, ताकि बेरोजगारी ना बढ़े। इन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है स्किल इंडिया मिशन के द्वारा। पीएम गति शक्ति के द्वारा आपस में कंपनियों को जोड़ा जा रहा है, उद्योगों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के द्वारा एआई को नैतिक बनाने, साथ ही उसे और अधिक रिसर्च करने और एआई ऑटोमेशन के साथ साथ श्रमिक अर्थात लेबर या फिर रोजगार सृजन, ये सबको सम्मिलित किया जा रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति एक अवसर है जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बना जा सकता है। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो यह क्रांति समावेशी और सतत विकास को बल दे सकती है। बेहतरीन प्रयास है। अब इसमें अगर ये प्रश्न लॉन्ग के साथ जोड़ कर दे देता है, जैसे कि ये सिर्फ एक प्रश्न, ये तो लॉन्ग में नहीं आएगा, इसके साथ कुछ और जोड़ कर देगा, तो इसमें इसके महत्व को संक्षेप में आप शामिल कर देंगे कि इसका महत्व क्या क्या है। जैसे इसके द्वारा हम
अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं, त्रुटि रहित उत्पादन हो पा रहा है, बिना थके अधिक उत्पादन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम लोग शामिल हो पा रहे हैं, तो ये इसका महत्व हो जाएगा। हालांकि ओवरऑल ये अच्छा कंटेंट है। तो एक आपको महत्व जोड़ना है कब, जब ये अगर आपके पास सेंटेंस कम पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे बिंदु आपको याद नहीं रहेंगे। और मैं बार बार ज़्यादा डायमेंशन इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा डायमेंशन रहेगा तो ज़्यादा चीज़ हम लिख पाएंगे। जैसे मुख्य विशेषता में आपने 2 पॉइंट सेम कर दिया, ठीक है, तो विशेषता उतना में हो जाएगा। उसके बाद आपको चुनौती अगर 2-3 याद है, ठीक है। फिर अगर आपके पास कॉन्टेंट कम पड़ रहा है तो कुछ लिखने से अच्छा है कि एक डायमेंशन हम महत्व को जोड़ देंगे कि ये जो है उद्योग 4.0 का क्या महत्व है। तो जैसे ही आप महत्व जोड़ेंगे, एक तो डायमेंशन भी बढ़ गया आपके पास, जिसके कारण आप अधिक शब्द कुछ जोड़ पाएंगे। तो महत्व में मैंने क्या क्या बताया कि त्रुटि रहित उत्पादन, अधिक उत्पादन, बिना थके उत्पादन, तो ये सारी चीज़ें इसके महत्व को दर्शाता है। साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहना, 2-4 लाइन बन गया। तो इस तरह से ये जो है हेल्प करेगा। कैसे, अब देखिए आप यहाँ सोच सकते हैं कि सर इतना कंटेंट तो हम लिखे हैं, फिर ये भी लिखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा। मैं उस टाइम बता रहा हूँ जैसे ये सारे पॉइंट एग्जाम हॉल के प्रेशर में याद नहीं रहेगा, 2-3 याद रहेगा, ठीक है, 2-3 इसमें लिख देंगे, महत्व में 2-3 लिख देंगे, 2-3 चुनौती में लिख देंगे और 2-3 विशेषताएं में लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो जब सेंटेंस कम पड़ रहा है तो ये डायमेंशन ही हेल्प करता है हमें सोचने के लिए कि इसमें और क्या बिंदु हम डालें। तो डायमेंशन को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि आप लोग इसका सिनॉप्सिस बनाते चलें। सिनॉप्सिस क्या होता है, जैसे कि ये 2 पेज का आंसर है, तो मैंने बताया जैसे मुख्य विशेषता आते हैं, तो पहले तो हम ये क्या है लिखेंगे, तो चौथी औद्योगिक क्रांति की हेडिंग दे देंगे और उसमें एक लाइन में लिख देंगे AI, मशीन लर्निंग, IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन की तकनीकी का प्रयोग द्वारा उद्योगों का डिजिटल रूपांतरण। एक सेंटेंस वो हो गया, मतलब 4-5 सेंटेंस में इस उत्तर को समराइज कर लेना। वैसे विशेषता में क्या लिखेंगे कि स्वचालन, AI और रोबोटिक्स द्वारा स्वचालन, डाटा द्वारा त्वरित निर्णय, ठीक है। उसी तरह से हम महत्व में चुनौतियों में लिख सकते हैं, डिजिटल विभाजन तो सब जगह डाल सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ा सकता है। ऐसी तरह से करके शॉर्ट में, मतलब कि 4 से 5 या 5 से 7 लाइन में, जैसे कि ये है ना 4 डायमेंशन हो गया, महत्व, सरकारी प्रयास और विशेषताएं। तो ये सब को एक एक सेंटेंस में, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको समराइज करना हो, तो जैसे भारत सरकार के प्रयास यहाँ हो गया ना, ये इसी लाइन में हम आगे करके हम क्या लिखेंगे, डिजिटल इंडिया मिशन लिख सकते हैं, PM गति शक्ति योजना, स्किल इंडिया मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। तो एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस में प्रयास हो गया, एक सेंटेंस में महत्व हो गया, एक सेंटेंस में औद्योगिक क्रांति के की पॉइंट लिख लीजिए, ये हो गया समरी। ताकि इसको लगभग 1.5 मतलब कि हाफ एज, डेढ़ नहीं बल्कि हाफ एज में ही इसको समराइज कर लेना है, ताकि ये याद करने में आसान लगे की पॉइंट्स को। चलिए हम अगला उत्तर देखते हैं। ओवरऑल आपका उत्तर अच्छा है, 4.5 से 5 मार्क्स तक इसमें आराम से मिल जाएंगे। हालांकि आपको मार्क्स पे नहीं जाना, क्योंकि GS1 में हमेशा क्या होता है, एवरेज मार्किंग कर दी जाती है, सॉरी GS2 में। तो उसको ध्यान रखते हुए आपको इससे प्राप्तांकों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि अपने लिखने पे हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया कि ज़्यादा डायमेंशन, सब में 2-2, 3-3 पॉइंट लिखते चले। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति पर टिप्पणी, प्रश्न इनके लिए भी सेम है। चौथी औद्योगिक क्रांति से आशा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स आदि नई प्रौद्योगिकी की सहायता से विनिर्माण उद्योगों में परिवर्तन करना है, ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति से भारत को लाभ, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग हर शिकार होगा, ये देख लीजिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने ये भी गलत लिखा है। जनसांख्यिकी होता है, ये भी गलत है। अब में बर्तनी अशुद्धियाँ हो रही है, बार बार नोट्स पढ़िए और बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। मांग और निर्णायक प्रशासन आदि के माध्यम से भारत विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है, ठीक है। भारत अपनी विशाल जनसंख्या को चौथी औद्योगिक क्रांति के तकनीकों से प्रशिक्षित करके श्रम बल के क्षेत्र में उभर सकता है, बिल्कुल सही है। चुनौतियाँ, साइबर चुनौतियाँ, इससे निजता को खतरा, क्या लिखे हैं, फेक न्यूज़ लग रहा है, फेक न्यूज़ को तेज़ी से फैलना दी। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फास्ट लिखने के साथ साथ हैंड राइटिंग पर भी ध्यान रखना। आर्थिक चुनौतियाँ, कम कौशल कम वेतन और उच्च कौशल उच्च वेतन, इससे
भारत में अधिक असमानता बढ़ सकती है, बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इनोवेटिव बढ़ाना, ठीक है। समर्थ पहल C4IR CSIR, ठीक है, ये भी एक अलग पहल था। एक C4IR भी है और C4 भी है, तो इसको थोड़ा स्पोर्ट्स लिखने का प्रयास करें। आदि कार्यक्रमों द्वारा नई पीढ़ी भी गलत है आपका, को नवाचार और डिजिटलीकरण के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। निष्कर्षतः चौथी औद्योगिक क्रांति समावेशी विकास को पूरा कर सकती है तथा इसके खतरों को इस प्रकार नियंत्रित करना है ताकि इसका दुरुपयोग कम हो सके। सही है, आपका जो जगह बचा है इसमें भी आप कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे इसमें इसका क्या महत्व है आप डाल सकते हैं। सरकारी पहल आपने डाला हुआ है, महत्व डाल सकते हैं, चुनौती डाल दिए हैं, भारत सरकार के इससे लाभ डाल दिए हैं, ठीक है। इसकी विशेषता भी आप शामिल कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब क्या क्या इसमें किया जा रहा है। तो मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखता हूँ कि आप विशेषता कहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि आपने इसके बारे में बताया, फिर हम यहाँ विशेषता इसके बताएंगे कि ये आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हम बताएंगे कि इसके द्वारा क्या किया जा रहा है चौथी औद्योगिक क्रांति के द्वारा किन किन क्षेत्रों में। तो यहाँ विशेषता ऐड करेंगे, विशेषता के बाद इसके लाभ हो जाएगा, लाभ के बाद चुनौतियाँ हो जाएगा, और चुनौतियों के बाद इसमें हम महत्व को शामिल कर सकते हैं। तो निष्कर्ष से पहले हम यहाँ महत्व को भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि डायमेंशन इतने जल्द हम ज़्यादा कैसे लिखेंगे 4 नंबर में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत प्रेशर रहता है। तो जब हम डायमेंशन याद रखते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हर में सब में हम कुछ सोच करके, और यदि 4 पॉइंट 4 डायमेंशन में लिखें तो हमारा उत्तर पूरा हो जाता है, और इस तरह से पूर्ण उत्तर भी लगता है, यानी सारे पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो ज़्यादा डायमेंशन एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है कि नहीं इसको पता है, ये चीज़ें लिख रहा है। तो ये जो है ना कि कम नॉलेज में भी अधिक मार्क्स लाना, ये डायमेंशन पर निर्भर करता है कि आपको बहुत सारे फैक्ट नहीं पता है, फिर भी आप सभी जैसे कि महत्व, इसमें विशेषताएं, चुनौतियाँ, महत्व आगे की राह अगर आप शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपने अच्छा लिखा है, लगभग 4.5 मार्क्स आपके बनते हैं, क्योंकि आप में वर्तनीय अशुद्धियाँ अधिक है, इसलिए आपके मार्क्स कटेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, लगभग 4 नंबर आपका बनता है। तो ये मार्क्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि फीडबैक पे आपको काम करना है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। देखिए अब इनके लिए प्रश्न सेम ही है, चौथी औद्योगिक क्रांति। आते हैं ये कॉपी भी रिलेट करके देखते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति एक ऐसी तकनीक है, अरे नहीं, औद्योगिक क्रांति एक बोल सकते हैं विचारधारा है या एक अवस्था है, ऐसी बोल सकते हैं। ये सेल्फ में स्वयं में औद्योगिक क्रांति एक तकनीक नहीं है, बल्कि तकनीकों के समूह द्वारा अनेक तकनीकों को मिला करके उद्योगों में डिजिटलीकरण करना उद्योगों का। तो ये जो है ना, ये तकनीक नहीं बोल सकते हैं, तकनीकों के समूह द्वारा इसको डिजिटल करना, तो ये गलत है। जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है। अरे आप लिख क्या चाह रहे हो। चौथी औद्योगिक क्रांति एक ऐसी तकनीक है, नहीं, पहले ही ये गलत हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि ये तकनीकों का समूह के द्वारा डिजिटलीकरण, ये वाक्य आपका सेंटेंस जो है ना, ये एक सार्थक नहीं हो पा रहा है। जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक, ब्लॉकचेन। देखिए चौथी औद्योगिक क्रांति एक ऐसी विचारधारा या ऐसी अवस्था है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो यहाँ बुद्धिमत्ता जो है ना, क्रांति एक ऐसी तकनीक के जगह हटा करके आप इसको, आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, एक ऐसी अवस्था जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्रों का डिजिटलीकरण करना है। इसका उद्देश्य उत्पादन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में आधुनिक कुशल और क्षेत्रों को कुशल और स्मार्ट बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा सार्थकता लाने का प्रयास कीजिए। और तो यहाँ पे आपको एक ऐसी अवस्था कर सकते हैं आप, ठीक है। चौथी औद्योगिक क्रांति का अनुप्रयोग, क्या इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, विनिमयकीय क्या होता है,
फ्रेमवर्क को बेहतर करना, यह सभी व्यक्तियों के अधिकारों तथा निजता की रक्षा करता है। नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश विकसित करना, यह सुनिश्चित कर दिया जाता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे समाज के लिए हित में है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से ऐसे लोगों के बीच जिनकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विभिन्न उपकरणों और सिस्टम को एक साथ जोड़ना जिससे डेटा एकत्र और विश्लेषण किया जा सके। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें आप विशेषताओं डाल सकते थे। चलिए ठीक है, देखते हैं। कौशल विकास और पुनर्कौशल में निवेश, ठीक है। सरकार और उद्योग दोनों इस कभी को कमी, तो ये कभी हो गया है, को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। चुनौतियाँ, डिजिटल पर्यावरण फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि यदि डिजिटल कार्य मशीनें गलत करती हैं तो। साइबर चुनौतियों में निजता को खतरा, अन्य कुशल कार्यबल की कमी। निष्कर्ष, चौथी औद्योगिक क्रांति सिर्फ तकनीक संचालित बदलाव तक सीमित नहीं है, यह सभी को एक समावेशी मानव केंद्रित भविष्य बनाने में मदद करने का अवसर है। हालांकि यह तकनीक घाती और विनाशकारी भी हो सकती है, अतः इन्हें इस तरह से नियंत्रित किया जाए कि सामाजिक लाभ अधिकतम हो और संभावित दुरुपयोग का या नुकसान कम हो। तो हालांकि ये तकनीकें, यहाँ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा ना संकीर्ण उत्तर लग रहा है, तो ये औसत मार्किंग ही इस पे होगा। आप इसमें ना हेडिंग दे करके लिख सकते हैं, जैसे कि अनुप्रयोग की जगह आप इसकी विशेषता शामिल कीजिए कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। विशेषता, तो यहाँ पे हम विशेषता लिख देंगे। अब विशेषता में आपको जो जो पॉइंट याद है तो विशेषता डाल दीजिए। विशेषता के बाद इसकी चुनौतियाँ आप ऑलरेडी डाले हुए हैं। उसके बाद इसका महत्व और सरकारी प्रयास आप डाल सकते हैं, तो इसका क्या महत्व है शॉर्ट में आप शामिल कर सकते हैं चुनौतियाँ, और चुनौतियों के बाद इसकी महत्व भी यहाँ पर डाल सकते हैं शॉर्ट में। चुनौती महत्व से संबंधित 2-3 लाइन इससे संबंधित डाल देंगे, और सरकारी प्रयास भी अगर कुछ है तो उसको भी डाल देंगे। तो इस तरह से आपका उत्तर ना पूरा लगेगा। थोड़ा सा सरकारी पहल, एक किधर गया, तो आपका उत्तर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार की ज़रूरत है। लगभग 3-4 नंबर आपको इसमें बनते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। अभी तो आप लोग शुरू ही किए हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ें ठीक होंगी। प्रैक्टिस करते रहिए। वर्तनी और शुद्धियों पर खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, आज के अगर कहा जाए कि सबसे अच्छा उत्तर किनका था, तो पहला उत्तर को भी कुछ सुधार के साथ हम बेटर मान सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।